नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम भारत की बात करें तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं FR इस्लामिया इंटर कॉलेज के टीचर फरहान अहमद साहब, जिन्होंने जो फिज़िक्स के टीचर हैं, लेकिन पिछले 22 सालों से लगातार ख़ास तौर से स्कूल में पढ़ने वाले विशिष्ट बच्चों के लिए बहुत काम किया है और उन्हें सम्मानित भी किया है। हम फरहान साहब से बात करेंगे। फरहान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। फरहान साहब, आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्या है उसके बारे में बताते हैं और फरहान साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं इस स्टोरी के ज़रिए। तो पहले आप ये स्टोरी देखिए। शिक्षकों को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात विश्व शिक्षक दिवस की करें तो ये आज के दिन यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल दुनिया भर के शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान, उनके समर्पण भाव, कर्तव्य निष्ठा को सलाम करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल EI मिलकर करते हैं। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में शिक्षकों के अधिकार, जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखना सिखाने के स्तर को ऊपर उठने के लिए कई सिफारिशें की गई थीं। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर हम आपको बरेली के FR इस्लामिया इंटर कॉलेज के एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जो फिजिक्स के टीचर हैं और जितनी तन्मयता से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उतना ही स्कूल में होने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी रहती है। आप हैं फरहान अहमद, जो अपने कॉलेज में स्पेशल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बच्चों को भी स्पेशल क्लासेस देकर उनकी समस्याएं हल करते हैं। खास बात तो यह है, फरहान सर पिछले 22 साल से फिजिक्स के लेक्चरर हैं, लेकिन वो स्पेशल चिल्ड्रन यानी विशिष्ट बच्चों को साइंस के अलावा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी की स्पेशल क्लासेस देते आ रहे हैं। सालों में वो 1000 से भी ज़्यादा स्पेशल चिल्ड्रन की तरह तरह से मदद कर चुके हैं, जो आज भी जारी है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। जी वाकई फरहान साहब, बहुत कुछ जाना आपके बारे में, जिस तरह से हमने ये देखा, और ख़ास तौर से अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जो आपके कॉलेज में ख़ास तौर से जो विशिष्ट बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें दिव्यांग बच्चे कहा जाता है, वो बच्चे उनको आप किस तरह से क्लासेस देते हैं, किस तरह से उनका सिलेक्शन करते हैं? जैसे कितने बच्चे साल भर में आते हैं ऐसे जिनकी कि आप मदद करते हो, किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एनवायरनमेंटल तौर पर जैसा हम देख रहे हैं कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है। उसके साथ साथ फिज़िकल हैंडीकैप्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुनने में और बोलने में अक्षम होते हैं, इस तरह के बच्चे ज़्यादा उसमें दाखिला लेते हैं। तो इन बच्चों को छांटने का क्राइटेरिया, क्योंकि मैं चूँकि 11th और 12th के क्लासेस लेता हूँ, तो हमारे यहाँ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे और फिज़िकल डिसेबल्ड बच्चे आते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता है, तो उनको उनकी IQ के बेस पर छांटा जाता है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं या फिज़िकल हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनके सर्टिफिकेट्स पहले ही बनवा चुके होते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है उनकी IQ के हिसाब से, और जो भी उनकी डिसेबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उनकी पढ़ाई की जाती है। नॉर्मल बच्चों के साथ इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये चूँकि इनकी जो ग्रहण करने की क्षमता होती है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ी अलग होती है, तो इसलिए इनको अलग इनकी रिमेडियल क्लासेस ली जाती हैं। तो
जाहिर सी बात है जब उनको सोचने की समझने की जो भी चीज़ है वो समस्या रहती है, वो शायद देर से समझ पाते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल कि भाई आपने फिज़िक्स पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई या जो भी चीज़ पढ़ाई, तो उसमें किस तरह से इनको परेशानी आती है, आप लगातार कोशिशें करते हैं लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जी, जो 11th-12th में कम समझने वाली ज़्यादा तो बात नहीं रहती है, लेकिन ये है कि फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट समझने में जिन बच्चों को परेशानी हो रही है, आमतौर पर ये देखने में आता है, तो उनके लिए प्ले मेथड इस्तेमाल करते हैं। खेल खेल में उनको डेफिनीशंस के बारे में बताया जाता है, या इसका सबसे बेहतर तरीका होता है उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया जाता है। चुंबक के बारे में बताना है कि चुंबक क्या क्या काम करता है, तो उनको पूरा दिखाना पड़ता है कि ये चुंबक देखिए बेटा, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेंस के बारे में बताना है, तो जैसे हम नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर बना दिया तो बच्चे वो समझ जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को बोर्ड पर समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको हर चीज़ दिखाई जाती है। तो इसके लिए नॉर्मल क्लास में तो हम ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उससे तो फिर पढ़ाई पर फ़र्क पड़ता है। तो इनको हम लैब में ले जाकर इनको हर एक चीज़ दिखाते हैं, लेंसेस दिखाते हैं, प्रिज्म दिखाते हैं, इनको बताते हैं कि लेंस में और मिरर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देख कर ये बच्चे आसानी से समझ लेते हैं, और फिर जो समझाया जाता है, इनसे कहा जाता है कि इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, तो फिर लिखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं अपनी चीज़ों को। अभी थोड़ी देर पहले हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी कि हम जिसे वर्णमाला कहते हैं, अक्षर कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्षर तक पहचानने में दिक्कत करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए तो किस तरह से जो है उनको पास करना भी, पास होने के लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा। ऐसे बच्चों के लिए किस किस तरह की जो सामने बच्चे जो परेशानियाँ आती हैं, किस तरह से वो सामने आते हैं आपके सामने, ख़ासतौर से पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होती है? जी, नॉर्मली चूँकि हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट में, जो साइंस के बच्चे होते हैं तो उनको मैथमेटिक्स ग्रुप होता है और एक बायो ग्रुप होता है। तो आमतौर पर ये देखने में आता है कि ये बच्चे जो हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स नहीं चला पाते हैं, और कभी कभी बायोलॉजी में भी फ़ेल हो जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश क्लियर कर लिया है, तो इन बच्चों को पास होने के लिए फिर इनको NIOS के थ्रू इनको एग्ज़ाम दिलाया जाता है। और NIOS में सबसे अच्छा फ़ायदे की बात ये होती है कि बच्चों को उन सब्जेक्ट के पेपर नहीं देना होते हैं जिसमें वो पास हो चुके हैं। जिन सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं उनके एक सब्जेक्ट से या 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरवा कर उनको उनकी तैयारी करा दी जाती है, और उसमें वो फिर पास हो जाते हैं। जी, जी। अच्छा ये बताएं, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो आपके यहाँ किन किन कैटेगरीज के बच्चों, कैटेगरीज के बारे में आप ही बता दें तो किस तरह की कैटेगरीज होती हैं जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस किस कैटेगरीज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे जो उस कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए पास होना ही मुश्किल होता है और आप NIOS का जो है उनकी मदद ले करके उनको आगे बढ़ाते हैं। वो बेसिकली 3 तरह के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देखने में आते हैं। एक तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो सुनने में जिनको परेशानी होती है। आमतौर पर जो सामान्य बच्चे होते हैं वो 90 डेसिबल तक की आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो 60 डेसिबल तक की आवाज़ सुन पा रहे हैं, या 55 डेसिबल तक। तो माइल्ड जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं वो 25 से लेकर 40-45 डेसिबल तक आवाज़ सुन लेते हैं। तो एक मशीन से, अगर एक कान में प्रॉब्लम है तो एक मशीन से वो सुन लेते हैं, या अगर दोनों कानों में प्रॉब्लम है तो 2 मशीन वो लगाते हैं और उनको सुनने में आसानी होती है मशीन के ज़रिए। तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जो अक्सर 11th-12th में दाखिला लेते हैं, लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड अगर हैं तो वो बच्चे फिर हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, उनको फिर स्पेशल स्कूल्स में ही एडमिशन लेना पड़ता है। फिर दूसरे जो बच्चे होते हैं वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, तो जो हाथ पैर से जिनको परेशानी है तो वो अपनी ट्राई साइकिल से आ जाते हैं या बैसाखी के ज़रिए क्लास में आ जाते हैं, तो वो उनकी पढ़ाई में तो खैर नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ लेते हैं, उनको ज़्यादा समझाने में या उसमें दिक्कत नहीं होती। तीसरे जो बच्चे हैं जो जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा रहती है वो बच्चे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, तो उनको सीखने में अक्षम होते हैं। जैसे आपने फ़िल्म देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो ईशान बच्चा है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, और आमिर खान जो है उसमें उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे वो होते हैं जिनको अक्षर समझने में परेशानी होती है, जो लाइन से स्किप कर देते हैं। अगर हम जैसे उनको इमला बोलते हैं तो इमला बोलने में वो एक लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर जहाँ से पकड़ मिलता है उनको वहाँ से पकड़ के लिखना शुरू करते हैं। तो ये डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं। एक होते हैं डिसकैलकुलिया, जो मेज़रमेंट में जिनको परेशानी होती है, कैलकुलेशन में परेशानी होती है, वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। और एक बच्चे होते हैं डिसग्राफिया, तो उनसे जैसे कोई भी हम डायग्राम वगैरह बनवा रहे हैं,
बेसिकली ख़ास तौर से अगर बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री में हम गैसेस के बारे में बता रहे हैं तो डायग्राम ठीक तरह से वो नहीं बना पा रहे हैं, ग्राफिकली उनको परेशानी होती है। तो जो संख्या, और मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से या बच्चों का पढ़ाई में दिल ना लगने की भी वजह इसकी हो सकती है कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों की संख्या जो है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती जा रही है। ये बच्चे ज़्यादा देखने को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेल में बड़ा इंटरेस्ट होता है, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है और उनके एक पैर ख़राब है तब भी वो जो खेलते हुए नज़र आते हैं, हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है आते हैं, और मैं देखता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भी जाते हैं इस तरह के बच्चे। तो इस तरह के बच्चे आपके यहाँ आते हैं, उनका किस तरह का इंटरेस्ट है? जी, जो मैंने बताया आपको, जैसे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि इनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो उन IQ लेवल जो है वो उनका कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं होता है। बस ये है कि उनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथमेटिक्स में लगातार वो फेल हो रहे हैं या उसमें कम नंबर गेन कर रहे हैं, लेकिन उनकी दूसरी फील्ड में वो बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे क्लास में एक बच्चा है तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लेता है वो, लेकिन वो एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है और वो अपने वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता है और 35,000 से भी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं। तो और जो बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं तो हमारे यहाँ चूँकि गेम्स टीचर हैं और गेम्स हमारे यहाँ जितने भी गेम्स बेसिकली होते हैं वो सारे के सारे गेम्स हमारे यहाँ हैं, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी। तो ये बच्चे खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और NCC में जाने के बहुत ज़्यादा, देश सेवा का बड़ा जज्बा होता है इनके अंदर, तो NCC में जाते हैं और NCC में भी बहुत अच्छा करते हैं, मेडल्स लेकर आते हैं, कैंप तक में जाते हैं बच्चे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कॉलेज के मैं बच्चों की बात करूंगा, अभी कितने बच्चे हैं, अब तक कितने बच्चों को आप जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं इन 22 सालों में? उससे पहले सवाल ये भी है कि आपने इनको सिखा दिया, जो पास नहीं हो रहे थे वो पास भी जो है आप NYS के ज़रिए करा देते हैं ताकि वो पास हो जाएं किसी ना किसी तरह से, उनको डिग्री मिल जाए। बात, क्योंकि मेन बात होती है ऐसे बच्चों के लिए रोज़गार की, क्योंकि घर वालों पर डिपेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या इसके लिए भी कुछ इस तरह से आप कदम बढ़ाते हैं ताकि उनकी कुछ और मदद हो पाए, वो अपने रोज़गार से जो है लग पाएँ? जी हाँ, बहुत सारी बरेली में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं, तो बच्चों के रोज़गार के लिए भी काम होता है। जो बच्चे फेल हो गए, नहीं पास हो पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको दुकान, कुछ पैसा उनको खर्च करके उनके साथ उनको कोई दुकान करा दी जाती है। जैसे अभी एक बच्चा हमारे यहाँ पास में ही काम करता है, तो उसको हमने जो डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह होते हैं उसकी एक छोटी सी लघु उद्योग टाइप उसने कर रखा है, तो वो डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लासेस वगैरह वो बना रहा है। उसके साथ और 2-3 बच्चे जुड़ गए हैं, तो सेफ्टी गार्ड्स में ऐसे बच्चे नौकरी कर लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में गार्ड्स की ज़रूरत होती है, बैंक्स में गार्ड्स की ज़रूरत होती है, तो गार्ड्स के तौर पर भी ये लोग अच्छा काम करते हैं, क्योंकि देखने में ये आता है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो जिस्मानी तौर पर काफ़ी हेल्दी होते हैं, तो उनको ये काम सूट कर जाते हैं और वो बखूबी इन कामों को अंजाम देते हैं। जैसे हमने स्टोरी में देखा 1000 से ज़्यादा बच्चों को आप इस तरह से, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनकी मदद कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने काम किया है। ये बताएं, आप फिज़िक्स के टीचर हैं और आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं और भी मदद करते हैं, इंटरेस्ट है या उनके लिए कुछ अलग से करने की कोशिश हो? इंटरेस्ट से ही कोई भी काम होता है, तो बहुत शुरू से, क्योंकि मैंने 99 में स्पेशल बीएड किया और फिर 2000 में बीएड, स्पेशल बीएड किया, और उसके बाद मैंने 2001 में एमएड किया, उसमें भी मेरे पास स्पेशल पेपर था। तो 1999 से ही मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनके चेहरे पर जब इनके साथ कुछ किया जाता है तो इनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है, और वो खुशी इसके अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक लगातार जज्बा देते रहते हैं कि इनके लिए कुछ लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि ये समाज में अपनी पहचान बना सकें, आगे बढ़ सकें, जीने का जज्बा और हौसला इनके अंदर देखकर इनके साथ काम करने का लगातार सोचते रहते हैं, और क्या इनके लिए नया कर सकते हैं वो हर वक्त दिमाग में चलता रहता है। वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस साल की मैं बात करूं तो अभी कितने बच्चे आपके यहाँ विशिष्ट बच्चे होंगे जिनको कि आप क्लासेस दे रहे हैं? इस वक्त तकरीबन 50 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड या हेयरिंग इम्पेयर्ड और लर्निंग डिसेबल्ड हैं, लेकिन ये बच्चे आम तौर पर ज़्यादा रेगुलर नहीं रहते हैं, और आप भी जानते हैं कि घर वाले पेरेंट्स भी इनको स्कूल भेजने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, लेकिन 25 से 30 बच्चे रेगुलर रहते हैं, वो
आते हैं और उनको रेमेडियल क्लासेस दी जाती हैं, सीखते हैं। अभी एक मेंटली डिसेबल्ड, मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर बच्चा है 7th क्लास का, तो 7th क्लास के बच्चों से आमतौर पर ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो बच्चा मेरे पास आता है और इस बार इंस्पायर अवार्ड में उसको भेजा है उसका नाम, और वो उसने एक फ्रूट प्लकर बनाया है। प्लास्टिक की बोतल जो हम आमतौर पर घर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक डंडा लगाकर और उसको थोड़ा सा काट कर, तो ऊपर जो भी फल लगे हुए हैं, मैंगो या गुआवा वगैरह, उसको तोड़ने के लिए, तो वो ज़मीन पर गिरकर ख़राब भी नहीं होगा और वो उस बॉटल में आ जाएगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उस बच्चे को इंस्पायर अवार्ड के लिए भेजा है और उम्मीद करता हूँ कि वो इंस्पायर अवार्ड में सेलेक्ट भी होगा उसका मॉडल, और अगर वो सेलेक्ट हो जाता तो 10,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में आएंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा फरहान साहब, एक चीज़ ये है कि जो, क्योंकि आप तो फिज़िक्स के टीचर हैं, आपकी और क्लासेस रहती होंगी, जाहिर सी बात है जो टीचर्स हैं बिज़ी भी रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, हमने देखा और भी बहुत सारे काम में आप कॉलेज में जो भी होते हैं उसमें आपकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहती है। टाइम अलग से देना पड़ता है, जो कॉलेज टाइम है उसी में ही एक कोई पीरियड निकाल करके आप कर देते हैं? ना, इनके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज के जो पीरियड हैं उनको भी प्रभावित नहीं करना है। तो जब पीरियड सारे क्लोज़ हो जाते हैं तो जो बच्चे कुछ आगे बढ़ने का जज्बा जिनके अंदर रहता है वो बच्चे रुके रहते हैं, और क्लास में उनको डिमॉन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्ले मेथड वो सिखाया जाता है। और उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो घर पर भी आ जाते हैं, 4-5 बच्चे सीखने के लिए कि हमें वहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको दोबारा समझा दीजिए। तो वो घर पर भी चलता रहता है लगातार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें कॉलेज की सपोर्ट की, तो आपको कॉलेज से किसी तरह की सपोर्ट मिल पा रही, नहीं मिल पा रही? हाँ, कॉलेज से मैनेजिंग कमेटी काफ़ी सपोर्ट करती है, और ख़ास तौर से हमारे जो प्रिंसिपल हैं मेजर जावेद खालिद साहब, वो लगातार हौसला अफजाई करते रहते हैं अलग अलग मौक़ों पर, और वो ख़ुद भी उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो कॉलेज से पूरी सपोर्ट रहती है। जी। मैंने देखा अखबारों में भी अक्सर आपका जो है ज़िक्र होता है, और ख़ास तौर से जो विशिष्ट बच्चों उसके लिए भी मैंने अखबार में आपकी कटिंग देखी, जो आपके बारे में जो है ख़बर आई। ये बताइए, आप तो को अभी तक सम्मानित करने की बात है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सम्मानीय है। मैं भी आपको सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आपके इसको रिकॉग्नाइज किन किन संस्थाओं ने किया, कहीं से आपको सम्मानित किया गया? जी हाँ, काफ़ी जगह से सम्मानित हुआ। सबसे पहले सम्मान तो हमारे पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर साहब ने 2003 में सम्मानित किया था, और वहीं से जो है वो हौसला अफजाई हुई, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा युद्ध स्तर पर समझ लीजिए जो है काम को आगे बढ़ाया। फिर 2012 में लखनऊ में 17 अक्टूबर 2012 सर सैयद डे के मौके पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे वसीम अहमद साहब ने लखनऊ में सम्मानित किया था। और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग संस्थाएं सम्मानित करती रहती हैं। चार्टर्ड जो हमारा CS कंपनी सेक्रेटरीज़ की जो संस्था है ICSI, उसके ज़रिए भी 2-3 बार सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, आखिर में, हालांकि वीडियो में तो देख ही लिया, मैं भी जिक्र करता हूँ कि 1000 बच्चों को अब तक आप आप जो है विशिष्ट बच्चों को आप ट्रेनिंग पढ़ा चुके हैं? हाँ, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा बच्चे, क्योंकि 50-60 बच्चे तकरीबन हर साल रहते ही हैं, और ये सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद नहीं है बात। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर की वजह से उनके पेरेंट्स इस्लामी इंटर कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, तो उनको उनके घर के आसपास के स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाता है, और वो बच्चे भी लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, और उनकी जो भी संभव मदद हो सकती है वो की जाती है। वाकई फरहान साहब बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अभी 20-22 साल ही हुए हैं, आगे और भी आप मदद कर पाएंगे ऐसे बच्चों की, क्योंकि ऐसे बच्चों की सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मोरल सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर से उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम है, सराहनीय काम है। मैं समझता हूँ इसको जो है, जो और भी बहुत सारी संस्थाओं को जो है रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और आप सम्मान के हकदार हैं, और उन बच्चों को आप इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, ये उम्मीद करते हैं। फरहान साहब हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। तो ये फरहान अहमद साहब थे, FR इस्लामिया इंटर कॉलेज के फ़िज़िक्स के टीचर हैं, और ख़ास तौर से विशिष्ट बच्चों के लिए पिछले 22 सालों से काम करते आ रहे हैं। आपने इनके बारे में जाना। आप को फिर एक बार
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और इस प्रोग्राम को हमारा मकसद यही था कि कम से कम जिन लोगों के बारे में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने कॉलेज में होकर के में रह करके, उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई एक पहचान मिलना चाहिए। इस मकसद से हमने ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया है। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये पहल, हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिएगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।